अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ाहिर निसार, मैं हूँ पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, सिफ़ात कुछ इस तरह की हैं, उनमें मैं जहाँ तक समझा हूँ आजकल के दौर के मुताबिक हमारे अंदर जो है ना बर्दाश्त इंतहाई कम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो बर्दाश्त होती है फ़ितरत की चीज़ों में, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई गई चीज़ों में, जो मैं समझता हूँ वो दरख्तों में होती है। जो धूप सहते हैं, जो सर्दियों में इसलिए अपने बदन से पत्तों का लिबास उतार देते हैं ताकि लोगों तक आसानी से धूप पहुँचे। जो गर्मियों में इसलिए बदन पर अपने पत्तों का लिबास पहन लेते हैं ताकि लोगों को छाँव मिल सके, ठंडक मिल सके। आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो एक जुमला ज़हर आलूद जुमला बोलते हैं और दूसरे की मत मार देते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो ज़हर आलूद जुमलों से बच नहीं पाते और वो अपनी ज़िंदगी को गारत कर लेते हैं। छोटा सा एक जुमला, छोटी सी एक गाली, छोटी सी एक तंज़िया बात को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि एक पीर साहब थे, तो उनके मुरीदों का कट था। वो अपने मुरीदीन के पास गए, उन्होंने एक पिंडाल लगाया, उसमें सैकड़ों वहाँ उनके मुरीदीन आए। तो जब वो पीर साहब अपनी तकरीर वगैरह से फारिग हुए तो एक शख्स पिंडाल में दाखिल हुआ और उसने गालियाँ निकालना शुरू कर दी पीर साहब को। अब इतने सारे लोगों की मौजूदगी में जो पीर साहब के अकीदतमंद थे, जो मानने वाले थे, जो फ़िदायीन थे, वो पीर साहब को गालियाँ दे रहा है। लेकिन पीर साहब ने सबको सख्ती से मना कर दिया कि इस भाई को कुछ नहीं कहना। वो बंदा आ रहा है, पीर साहब को गालियाँ दे रहा है, पीर साहब स्टेज पे हैं और वो गालियाँ देता देता आगे बढ़ रहा है। हत्ता कि पीर साहब स्टेज से 2 कदम नीचे उतर आए, वो बंदा पीर साहब के सामने पहुँच गया। अब वो पीर साहब के सामने पहुँचा है और वहाँ मज़ीद गालियाँ दे रहा है। पीर साहब खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अचानक वो बंदा गालियाँ देते देते थक जाता है और पीर साहब के पाँव पड़ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे को माफ़ी है। तो पीर साहब उससे पूछते हैं, यार ऐसी तो कोई बात नहीं, माफ़ी है, आओ स्टेज पे चलते हैं। उनको स्टेज पे लेके जाते हैं, उनको शरबत, पानी, लस्सी जो भी है वो पिलाते हैं। अब मुरीदीन देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, जो पीर साहब को गालियाँ दे रहा है, पीर साहब उसे अपने गले से लगा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। वो बड़े बेचारे बर्दाश्त करके बैठे हैं। पीर साहब उनसे पूछते हैं कि यार तू मुझे गालियाँ क्यों दे रहा था, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वो कहता है कि मैंने तहिया किया हुआ था कि जो बंदा मेरी गालियाँ बर्दाश्त करेगा ना, मैं उसे अपना पीर मानूंगा। तो पीर साहब की इतनी बर्दाश्त थी कि इतने लोगों के दरमियान, उनके जानने वालों के दरमियान अगर उन्हें गालियां भी पड़ी, उसके बावजूद उन्हें बर्दाश्त किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि उनसे मोहब्बत करने वाला एक ऐसा शख्स उनके पास आ गया जो सच्चा और खरा था। और काशिफ भाई, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैंची चलाते हुए कोई कटशट ना लगा दीजिएगा। ये ना हो कि आप कहें ज़ाहिर साहब मैं भी आपके ज्ञान ध्यान में इजाफा कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं कि जो हमारी छोटी सी एक बात से नाराज़ हो जाते हैं या हम उनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना ज़हर आलूद जुमला, अपनी बात, अपने तंज, अपनी अना उसके कानों में उंडेल दें या उसके मुंह पर दाग दें। तो इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कभी कभी आप इस बरगद के दरख्त की तरह सब्र करके देखिएगा, आपको निर्वाण मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ध्यान मिलेगा। वो इस चीज़ का मिलेगा कि आपके अंदर बर्दाश्त है यार, आपके अंदर सब्र है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो तो फिर आप सोच सकते हैं उसके साथ सारी कायनात की क़ुव्वतें शामिल हाल हो जाती हैं। आप सब्र करने लग जाते हैं तो दर हकीकत आप कुछ देने की पोजीशन में आ जाते हैं, आप शाबाश देने की पोजीशन में आ जाते हैं, आप हौसला देने की पोजीशन में आ जाते हैं, आप दुआ देने की पोजीशन में आ जाते हैं। सब्र आपको सखावत के मकाम तक लेके चला जाता है। आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई किसी के लिए खुशी का बायस बन सकती है। अपना जुमला रोक लेना, अपना तंज रोक लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जब आप किसी को शाबाश देते हैं, किसी का हौसला अफजाई करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, तो हो सकता है उसके लिए ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू साबित हो, उसका मुस्तकबिल उससे बेहतर हो जाए और उसको हौसला मिल सके। और यही ज़िंदगी का हासिल है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बहुत शुक्रिया।